हे दोस्तों, 1980 में जीई मतलब जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका की सेकंड सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई थी और तब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से भी एक थी, क्योंकि ये कंपनी बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर करती थी। आप यकीन नहीं करोगे, इतनी सारी चीजें, जैसे कि लाइट बल्ब से लेकर जेट इंजन तक, फ्रिज से लेकर रेलवे के डब्बे तक, सब कुछ। और तो और उनके कई टीवी शोज भी चलते थे जो मिलियंस ऑफ लोग देखते थे। इनफैक्ट जीई अपने टाइम की इतनी बड़ी कंपनी थी दैट उसमें टोटल 2,20,000 एम्प्लॉय काम करते थे, जो नंबर उस टाइम की कई यूएस सिटीज की पॉपुलेशन से भी ज्यादा था। और इन सारी ह्यूज सक्सेस के पीछे जो एक चीज का सबसे बड़ा हाथ था, वो था जीई का फॉर्मुलेट किया गया गोल सेटिंग का तरीका। गोल सेटिंग की ऐसी पावरफुल टेक्निक जो उन्होंने 1940 में बनाई थी, जिसे दुनिया भर के लोग कॉपी कर रहे थे, क्योंकि इससे निकलने वाले रिजल्ट्स सच में अनबिलीवेबल थे। इनफैक्ट इसी रीजन की वजह से 1960 में जीई ने अपने हर एम्प्लॉय के लिए इस गोल सेटिंग सिस्टम को फॉलो करना कंपलसरी कर दिया था, जिसे उनके सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स साल में 4 बार मतलब क्वार्टरली चेक करके अप्रूव करते थे। और यही एक बड़ा रीजन बन गया था जनरल इलेक्ट्रिक और उनके लोगों की ग्रैंड सक्सेस का। बिकॉज ये बात एकदम सच है कि प्रॉपर गोल्स होना किसी भी इंसान या कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो अगर आप सीरियसली लेके अच्छे से करोगे तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। इनफैक्ट कहा जाता है कि एक इंसान की जिंदगी में गोल्स का ना होना उतना ही डेंजरस होता है जितना एक शिप का बिना डेस्टिनेशन चूज करे समुद्र में घूमते रहना, जो आज नहीं तो कल उस शिप को पक्का डुबा ही देगा। और जैसे एक बॉडी बिना सोल के काम नहीं कर सकती, वैसे ही हमारी लाइफ में कुछ भी इंटेलिजेंट अचीव करने के लिए प्रॉपर गोल्स का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए अभी मैं आपको जीई का वही गोल सेटिंग सिस्टम बताऊंगा, जिसे फॉलो करके आप बहुत अच्छे से गोल सेट कर पाओगे और इनफैक्ट उन पे एक्शंस लेके उन्हें पूरा भी कर पाओगे। सो लेट्स बिगिन। गोल सेटिंग का ये सिस्टम जो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, या जो 5 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को ये सिस्टम फॉलो करता है, उसे नाम दिया गया है स्मार्ट गोल्स का। और यहाँ स्मार्ट और कुछ नहीं, बस एक एक्रोनिम है जो उन 5 प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। जहां स्मार्ट की पहली प्रॉपर्टी या उसका एस स्टैंड करता है स्पेसिफिक के लिए। ये पहला पॉइंट क्लियर करता है कि क्या आपके गोल्स एक्चुअल में ट्रू स्पेसिफिक गोल्स है या बस हवा में करी गई बातें हैं। एग्जाम्पल, 2 दोस्त अपने फ्यूचर ड्रीम्स एंड गोल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें उनका फ्यूचर कैसा चाहिए। सो बातों बातों में पहले दोस्त ने पूछा, अच्छा बता तू फ्यूचर में कौन सी कार खरीदना पसंद करेगा। तो दूसरा दोस्त बोला, मैं तो एक बहुत अच्छी महंगी वाली स्पोर्ट्स कार खरीदूंगा। अच्छा कौन सी स्पोर्ट्स कार? वही अपनी फरारी। गुड यार, फरारी कौन सी? अरे वही लाल वाली। कौन सी का क्या मतलब है, फरारी तो फरारी होती है ना। नहीं, बहुत होती है उसमें, लाइक फरारी एंजो, 458 इटालिया, ला फरारी, F40 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अरे तू क्या पका रहा है, कोई सी भी ले लूंगा, तब की तब देखेंगे। ये एग्जाम्पल में जो दूसरा दोस्त है वो अपने गोल्स को लेके स्पेसिफिक नहीं है, और इसीलिए स्मार्ट गोल प्रिंसिपल के हिसाब से बहुत कम चांस है कि वो कोई भी फरारी अपनी लाइफ में ओन कर पाएगा। और प्रॉब्लम वाली बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग इस दूसरे दोस्त जैसे ही होते हैं, जो कभी स्पेसिफिक नहीं रहते और बस हवा में बातें करते हैं। एग्जाम्पल, मुझे याद है मैं एक बार जब किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के इवेंट पे गया था, तब वहाँ यही बात सिखाई जा रही थी कि हम में से ज्यादातर लोग सपने तो देख लेते हैं कि बड़ा घर खरीदूंगा, महंगी गाड़ी खरीदूंगा, ये ना वो, बट कभी स्पेसिफिकली उसके बारे में नहीं सोचते कि एक्चुअल में हम वो कैसे पॉसिबल करेंगे। लोगों को लगता है कि वो नॉर्मल जॉब करके ये सब अचीव कर लेंगे, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप 15 साल मेहनत करके काम करोगे, ऑन एवरेज 50,000 कमाते हुए महीने के, तो भी आपके पास 1 करोड़ रुपए नहीं होंगे 15 साल बाद। तो कैसे आप सोच सकते हो कि आप करोड़ों की गाड़ी, घर खरीद पाओगे? इसीलिए स्मार्ट गोल्स का पहला पॉइंट ये सिखाता है कि आप जो भी गोल्स अपने लिए सेट करो, उसे जितना हो सके स्पेसिफिक और क्लियर रखो। मतलब बस बहुत पैसे कमाना है ये मत सोचो, बल्कि एग्जैक्ट अमाउंट सोचो कि अच्छा मुझे एक बहुत अच्छी लाइफ करने के लिए साल के 10 लाख तो कमाने ही होंगे। अब ऐसा करने से फिर आप ज्यादा अच्छे से प्लान कर पाओगे कि आप वो 10 लाख कमाने के लिए क्या क्या कर सकते हो, कितना काम, कौन सा काम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसकी वजह से ज्यादा चांस हो पाएंगे कि आप वो गोल अचीव कर पाओगे। वरना अगर आप ये सोच रहे हो कि बस ऐसे ही जैसा चल रहा है चलने देता हूँ और एक दिन सो के उठूंगा तो मेरे घर के नीचे फरारी मिलेगी, तो ये बस आपके सपने में ही होगा और रियलिटी में बिल्कुल नहीं। इसलिए स्मार्ट गोल्स के पहले रूल के हिसाब से अपने लिए एकदम स्पेसिफिक गोल सेट करो। सेकंड, स्मार्ट गोल्स का एम स्टैंड करता है मेजरेबल के लिए। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है गोल सेट करके उन्हें अचीव करने के लिए, वो ये है कि आपका गोल मेजरेबल होना चाहिए, जिसे आप हमेशा मेजर कर सको। एग्जाम्पल, समझो आपको सक्सेसफुली वेट लॉस करना है, तो इसके लिए बेस्ट यही होगा कि आप सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से बस ये मत सोचो कि मुझे बहुत पतला होना है कैसे भी, नहीं, बल्कि स्पेसिफिक रहो, जैसे कि मुझे 1 महीने में 4 किलो कम करना है। और फिर इस सेकंड पॉइंट के हिसाब से अपने वेट को हर दिन या कुछ दिन में एटलीस्ट एक बार अपने वेट को मेजर करो। देखो कि आप उस स्पेसिफिक 4 किलो वेट लॉस के कितना पास पहुंच रहे हो हर दिन, और उसके हिसाब से आगे एक्शंस लो। देखो, मेजर करने की एक अच्छी बात यह है कि अगर आप मेजर करोगे तो आपको आपकी सक्सेस सामने सामने दिखेगी, जो आपको उस गोल को पूरा करने में हेल्प करेगी, आपको मोटिवेट करते हुए। इसलिए कोई भी गोल जो आप अपने लिए सेट करो, उसे पहले तो मेजरेबल बनाओ और फिर हमेशा मेजर करो उन गोल्स को कि आप कितना आगे बढ़ रहे हो, कितना नहीं। क्योंकि अगर आप मेजर नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप उस गोल के बारे में भूल जाओगे या वो अचीव नहीं कर पाओगे। हेंस स्मार्ट गोल्स के सेकंड पॉइंट के हिसाब से हमेशा गोल को सेट करने के बाद उन्हें मेजर भी करो।
थर्ड, स्मार्ट गोल्स का ए स्टैंड करता है अचीवेबल के लिए। ये पॉइंट सिखाता है कि हमें हमेशा ऐसे गोल्स ही सेट करना चाहिए जो रियलिटी में पॉसिबल हो, एक्शनेबल हो, मतलब जिसे हम स्पेसिफिक एक्शंस लेके पूरा कर सके। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपने लिए काफी अनरियलिस्टिक गोल सेट कर देते हैं जोश में आके, जिससे फिर उनका उस गोल को अचीव करना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि यार मुझे मिलियनर बनना है, इसीलिए अब से मैं दिन रात एक करके खूब मेहनत करूंगा और एक हफ्ते के अंदर मिलियनर बन के दिखाऊंगा, तो ऐसा गोल सेट करना एक्चुअल में स्टूपिड है। क्योंकि हाँ, मिलियनर बनना एक पॉसिबल चीज है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक हफ्ते में बनना यूजुअली रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं होगा, बिना बहुत ज्यादा लकी हुए या कुछ गलत काम किए। इसीलिए आप अपने गोल्स को ऐसा सेट करो जो आप टुकड़ों में तोड़ के उसे एक्शनेबल बना पाओ, जिसे एक्चुअल में आप कुछ एक्शंस लेके हर दिन पूरे कर पाओ, अचीव कर पाओ। पहले वाले एग्जांपल के हिसाब से बोलूं तो समझो अगर आपको 15 kg वेट कम करना है, तो आप डायरेक्टली ये मत सोचो कि मैं एकदम स्ट्रिक्ट डाइट करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा और एक हफ्ते के अंदर ये सब करके दिखाऊंगा। नहीं, बल्कि उसे और रियलिस्टिक और एक्शनेबल बनाओ। जैसे कि मैं आपसे हर हफ्ते अपना 1 किलो कम करूंगा। कैसे? तो इसके लिए मैं रोज सुबह एक्सरसाइज करूंगा और हर दिन बस 2000 कैलोरी का खाना खाऊंगा और उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। ऐसे अपने एक्शंस क्लियर करके गोल्स को पूरा करो, क्योंकि यही सही और बेस्ट तरीका होगा। नाउ इस पॉइंट को कंक्लूड करते हुए बोलूं तो स्मार्ट गोल का ये थर्ड पॉइंट आपको 3 चीजें पूछना सिखाता है गोल सेट करने के लिए। पहला, क्या आप जो गोल अपने लिए सेट कर रहे हो वो रियलिस्टिक है कि नहीं। जैसे कि अगेन वेट लॉस की एग्जांपल से बोलूं तो 1 kg एक हफ्ते में कम करना काफी रियलिस्टिक है, जो आप एक्शन लेके पूरा कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन, क्या वो गोल पूरा करने का कंट्रोल आपके हाथ में है या नहीं। एग्जाम्पल, हाँ, आप अपनी ईटिंग और फिजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करके 1 किलो कम कर सकते हो, तो ये चीज बिल्कुल आपके हाथ में है। तीसरा क्वेश्चन, क्या आपके पास वो गोल अचीव करने के लिए सारे सामान अवेलेबल है जिसकी आपको नीड पड़ सकती है, जैसे कि एग्जांपल शायद प्रॉपर डाइट, जिम, रनिंग शूज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या जो भी चीज वेट लॉस करने के लिए चाहिए वो है कि नहीं। अगर हाँ, तो बस फिर आपका गोल अचीवेबल है, जो स्मार्ट गोल टेक्निक के थर्ड पॉइंट को फॉलो करता है। फोर्थ पॉइंट और स्मार्ट गोल का आर स्टैंड करता है रिलेवेंट के लिए। ये पॉइंट आपसे पूछता है कि क्या आप जो भी एक्शंस ले रहे हो वो आपको आपके गोल्स के पास लेके जा रहा है कि नहीं। क्या आप जो भी चीजें कर रहे हो या प्लान कर रहे हो करने का, वो आपके मेन गोल्स को पूरा करने के लिए मदद कर रहा है या उससे रिलेवेंट है कि नहीं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम गोल सेट करके स्टार्ट करते हैं तब तो हमें पता होता है कि एग्जैक्टली क्या करना है, बट धीरे धीरे लाइफ के अलग अलग डिस्ट्रैक्शन, काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर आने के बाद हम बस काम करने लगते हैं, जो एक्चुअल में हमें बिजी तो रखता है, जिससे हमें लगता भी है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रियलिटी में बहुत बार हमारा काम हमारे गोल से रेलेवेंट नहीं रहता, जो यूजुअली करना हमें हमारे गोल्स के पास बिल्कुल नहीं लेके जा रहा होता। इसीलिए हमेशा ये बात ध्यान में रखो कि आप गोल सेट करने के बाद एट एनी गिवन टाइम वही काम सबसे पहले करो, या उन कामों को पहले प्रायोरिटी दो जो एक्चुअल में आपको उस एक मेजर गोल को पूरा करने में सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। और आप ये पॉसिबल करने के लिए, मतलब प्रायोरिटी सेट करने के लिए, 2 टेक्निक्स का यूज कर सकते हो। पहला, जिसे बोलते हैं एफर्ट वर्सेस वैल्यू मॉडल। ग्राफ से डायरेक्ट समझाओ तो इस ग्राफ में आप देखोगे तो 4 पार्ट है। आइडियली आपको ट्राई करना चाहिए कि आप इस पार्ट के काम को पहले खत्म करो अपने गोल से रिलेटेड, जो आपको लेस एफर्ट्स में मैक्सिमम वैल्यू दे सके। अब हमेशा ये चीज पॉसिबल नहीं होगी, बट स्टार्ट के लिए ऐसा करना अच्छा है। फिर सेकंड, आप उन कामों को प्रायोरिटी दो जो ज्यादा एफर्ट वाले तो है, लेकिन वो ज्यादा वैल्यूएबल भी होंगे आपके गोल्स के लिए। इसके बाद आप थर्ड उन कामों को देख सकते हो जो लो एफर्ट्स में लो वैल्यू दे रहा है। और लास्ट पार्ट तो आपको एंड तक अवॉइड करना ही बेस्ट है। ये थी पहली टेक्निक। दूसरा प्रिंसिपल या टेक्निक जो आपको बेस्ट शॉर्ट गोल सिलेक्ट करने के लिए हेल्प करेगा, वो है हमारा पुराना 80-20 प्रिंसिपल, या जिसे परीटो प्रिंसिपल भी बोलते हैं। यहाँ आप देखो, फिगर आउट करो, चेक करो कि वो कौन से 20% एक्शन है जो आपको 80% रिजल्ट्स देंगे अपने गोल्स को पूरा करने में, और फिर वही काम को जितना हो सके करके खत्म करो। अगर आपको 80-20 प्रिंसिपल नहीं पता तो आप मेरा ये वीडियो जरूर देखो, आई बटन पे जाके, या जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है। फिफ्थ, टाइमलाइन। लास्ट, स्मार्ट गोल्स का टी स्टैंड करता है टाइमलाइन के लिए, और ये पॉइंट आपको आपके गोल्स को खत्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा ये पूछता है, या उससे बेटर, क्या आपने कोई डेडलाइन रखी है अपने गोल्स को पूरा करने की या नहीं। एग्जाम्पल, मुझे याद है कैसे स्कूल कॉलेजेस में हमें असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए भले से टीचर्स पूरा 1 महीना दे देते थे, बट स्टिल वो काम खत्म होता था बस डेडलाइन के 1 दिन पहले, या मोस्टली उसी आखिरी दिन में। अब यहाँ इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि हम कितने लेजी लोग हैं, बल्कि मैं ये बता रहा हूँ कि जब हमें डेडलाइंस मिलती है तो भले से हम स्मार्टली पहले से काम स्टार्ट नहीं करते, लेकिन कुछ भी हो हम कैसे ना कैसे करके वो असाइनमेंट कंप्लीट कर ही देते हैं डेडलाइन से पहले। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बात हमें सिखाती है कि हमेशा अपने गोल्स को पूरा करने के लिए डेडलाइन देना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग अपने लाइफ के गोल्स को कभी पूरा नहीं कर पाते क्योंकि स्कूल कॉलेज की तरह उन्हें कोई डेडलाइन देने वाला नहीं होता, कोई पनिशमेंट देने वाला नहीं होता। पर समझने वाली बात यह है कि अगर हम सच में लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो हमें अपना टीचर खुद बनना पड़ेगा और डेडलाइन सेट करना ही पड़ेगा। अपने आप को सजा देनी पड़ेगी अगर डेडलाइन से पहले काम नहीं होता है तो, क्योंकि यही चीज मतलब डेडलाइन सेट करना बहुत मेन पॉइंट है कोई भी गोल को पूरा करने के लिए।
इसलिए 5th पॉइंट के हिसाब से हमेशा अपने गोल्स को एक डेडलाइन दो। नाउ टू एंड, ये था वो ऑसम गोल्स का सिस्टम जो आपको आपके गोल्स को रियलिटी बनाने में हेल्प करेगा। और ये बातें मैंने आपको स्मार्टर फास्टर बेटर इस बुक से बताई है, जो कि सच में बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको इस बुक को खरीदना है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, या अगर आपको इस बुक की फ्री ऑडियो बुक चाहिए तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जो मेरी वेबसाइट seekn.org/audible से जाके आपको मिल जाएगी। और लास्ट, अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा, जो मैं हर संडे को डालता हूँ, तब आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, वरना नहीं आएगा और आप ऐसी यूजफुल नॉलेज मिस कर दोगे। शेयर करें इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि हर इंसान इन वीडियो से फायदा उठा सके। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।